प्रेगनेंसी में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सामान रख के भूल जा रहे हैं या आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं, प्रेगनेंसी वीडियो। जी हाँ, उन लोगों के लिए है जो कि प्रेग्नेंट है और जिनको ये जानना है कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। मैं बात करूंगी दूसरे और तीसरे तिमाही की। पहले तिमाही की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, वो ऐसा टाइम होता है कि उसमें बच्चे का जन्नांग ही नहीं बनना शुरू हुआ होता है। तो उस टाइम पे अगर आप अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, जो कि एक सटीक तरीका होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने का, वो भी कोई भी डॉक्टर 3 महीने के अंदर के अल्ट्रासाउंड को देख के नहीं बता सकता है कि आपके घर में बेटा है या बेटी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की, यानी चौथे, 5वें, 6वें महीने की या 7वें, 8वें, 9वें महीने की। देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी थोड़ी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे ही सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर आते हैं। उससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर स्टार्टिंग के 3 महीने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बात मैं करती हूँ 5वें, 6वें महीने का। तो उस टाइम के पे आपकी बॉडी आपको खुद संकेत देना शुरू कर देती है कि आपके गर्भ में कौन सा बच्चा है, मतलब लड़का है या लड़की। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि 100% कोई भी सटीक लक्षण नहीं होता है जो आपको लड़का लड़की के बारे में बता दे। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है 100% श्योर होने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और हम सबको पता है अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। तो अब हम बात करते हैं कुछ लक्षणों की, कुछ सिम्टम्स की। बट कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स, ये जो लक्षण हैं, ये दिखने को मिल जाते हैं। क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ऐसा हो जाता है। हो सकता है मैं जो सिम्टम लड़के के लिए बता रही हूँ वो आपके लड़की के टाइम पे आपको दिखा हो। तो ये 100% सही नहीं होता है, लेकिन 70-80% औरतों के साथ ये कॉमन सिम्टम पाया गया है, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण या सबसे पहले सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है तनाव। तनाव यानी कि आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो भी कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, छोटी से छोटी बात को भी आप लेट इट भी नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं, जो कि ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आपको बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं हैं, आप चीज़ों को लेट इट भी कर देते हैं, किसी भी बात का बहुत ज़्यादा फिक्र या टेंशन आपको नहीं होती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक तो नहीं है, वैज्ञानिक सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक होती हैं, थोड़ी वो सेंटिमेंटल होती हैं, चीज़ों को जल्दी दिल पे ले लेती हैं। तो इससे आप कनेक्ट कर सकती हो, रिलेट कर सकती हो कि अगर आप गर्भ में बेटी होती है आपके, तो आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, सेंटी जल्दी हो जाते हो, उदास जल्दी हो जाते हो। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो होता है याददाश्त। अक्सर आपने देखा होगा, हम उम्र के साथ भी ये सिम्टम दिखने लगता है। प्रेगनेंसी में तो ये खास सिम्टम होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हम कहीं रख के भूल जाते हैं कि अरे चाबी कहाँ रख दिया, या फिर गेट लगाया था कि नहीं, गैस पे दूध चढ़ा के भूल गए। तो ये जो छोटे छोटे याददाश्त कमज़ोर होने वाली आदत होती है ना, ये भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन बदलाव आपको अपने अंदर दिखेगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, और मेरा तो बल्कि ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद भी ये सिम्टम एज की वजह से, ये क्या है, ये बदलाव मुझे अपने शरीर में दिख रहा है। इस वजह से मैं थोड़ा अपने सेहत पे ज़्यादा ध्यान भी दे रही हूँ इस टाइम। तो ये अगर चीज़ें आपके साथ भी हो रही है, आपको भी याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कोई चीज़ रख के आप भूल जा रहे हैं,
ऐसा होता है कि जिस औरत के घर में बेटी होती है ना, उसको याददाश्त की समस्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ बॉय। तो अगर आपके घर में बेटा होता है ना, तो आपको याददाश्त की समस्या इतनी नहीं होती है जितनी कि लड़की होने पे होती है। तो इसको भी काफ़ी हद तक एक सही, एकदम सटीक तरीका तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये सिम्टम औरतों में देखा गया है कि लड़की अगर घर में होती है तो आपकी याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वहीं अगर घर में बेटा होता है तो आपको याददाश्त से रिलेटेड ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये भी एक तरीका है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है, आप क्या क्या चीज़ें भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही खास सिम्टम की। वो होता है आपका मिजाज, वो होता है आपके मूड स्विंग्स। ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मिजाज को, मूड स्विंग्स के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि मूड स्विंग्स होने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे तो मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में होना, प्रेगनेंसी छोड़िए आप पीरियड्स में भी होते हैं ना, तो उसमें भी मूड स्विंग्स होने की समस्या बहुत ही आम होती है। प्रेगनेंसी में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। मूड स्विंग्स कई बार होता है कि कभी कभी आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, सडन आपको अच्छा फील हो रहा है, एकदम से आपको दुख हो गया, कोई भी बात आपको दिल पे लग गई, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको बुरा लग सकता है। या फिर कोई छोटी सी बात है जिसमें बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको खुशी दे गई। हो सकता है आप मूवी देख रहे हो, कोई इमोशनल सीन आ गया, आप झट से दुखी हो गए, रोने लगे। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये जो मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान देके हम जान सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी मीन्स बहुत तेजी से हो रही है, एकदम बार बार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अभी ठीक है, 2 घंटे बाद खराब हो गया, फिर सही हो गया, फिर गुस्सा आ गया, फिर शांत हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं ना कि हर टाइम पे आपके मन बदल रहा है, हर टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है तब बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये भी एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स तो होते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे, होते हैं, बट कभी कभार होते हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं एक और खास बदलाव की, एक और नए सिम्टम्स की। वो होता है आपके निप्पल से रिलेटेड। जी हाँ, आपके शरीर में ये बदलाव दिखेगा। आपका जो ब्रेस्ट के अंदर जो निप्पल होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसके रंग में बदलाव तो होता ही होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा। तो उस रंग के बदलाव से क्या आप जान सकते हैं घर में बेटा है या बेटी? तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके निप्पल का कलर डार्क ब्लैक कलर का हो गया है, बहुत ज़्यादा काला हो गया है पहले के कंपेयर में, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर हल्का ब्राउन है या उसका थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन चेंज हुआ है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं घर में बेटा है या फिर बेटी। और ये लगभग सारी औरतों में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम या निप्पल का कलर बदलने की जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही कॉमन होती है। अब हम बात करेंगे एक और खास लक्षण की। वो होता है रक्तचाप। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी की बात मैं कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी से पहले आपको बीपी की समस्या नहीं थी, अगर थी भी तो बहुत माइनर सी थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ बीपी की समस्या हो रही है कि ब्लड प्रेशर या तो हाई होगा या फिर लो होगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बीपी अक्सर हायर साइड रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी जो है वो लो रहता है, कम होता है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसका देखिए, फिर से मैं कहूँगी कोई प्रमाणित तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना, वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, तो इस वजह से बीपी आपकी फ्लक्चुएट होती है, हायर साइड होती है। तो ये भी एक तरीका होता है, आप जान सकते हैं। वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना ख्याल रखना है, और स्पेशली ख्याल रखना है अपने शुगर का और बीपी का। बीपी और शुगर का हाई या लो होना
काफ़ी खतरनाक हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, और डिलीवरी के टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत दे सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल रखना है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कि बीपी को कैसे कंट्रोल रखना है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं और भी डिटेल में पर्टिकुलर बीपी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।